बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बीतक महापर्व की जय, सब सुंदर साथ की जय। परम श्रद्धेय आदरणीय सुंदर साथ जी, आज हम सब अध्यात्म के सुखपाल पर बैठकर बीतक चर्चा के 16वें पायदान में पहुंच चुके हैं और आप सभी सुंदर साथ के हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम सब जागनी ब्रह्मांड के जो 2 जामों में हुई श्री राज जी द्वारा लीला का रसास्वादन करने का जो आनंद हम सब प्राप्त कर रहे हैं, महाप्रभु प्राणनाथ जी के रूप में और सतगुरु देवचंद्र महाराज जी के रूप में, ये दोनों भाव आज आप समझेंगे। और आज की जो कथा है, आज की जो बीतक है, वह बड़ा ही आनंददायी और जीवन को संभालने वाली कथा है, क्योंकि हरिद्वार में ही प्रभु प्राणनाथ जी को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार इमाम मेहदी के रूप में घोषित किया गया। इस दुनिया वाले आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कलयुग में 24वां अवतार बुद्ध निष्कलंक अवतार होगा। तो ऐसे सुंदर साथ आज बड़े ध्यान से इस प्रसंग को सुनेंगे। पिछले वाली कथा में आप सभी ने बड़े भाव से जाना कि सूरत में श्री धनी जी का जो जोश, आत्म दुल्हीन, नूर हुकुम, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत, वेद कतेबो पहुँचो शरत। इसमें पहला जोश आवेश की शक्ति, दूसरा आत्म दुल्हीन अर्थात श्यामा महारानी जी की शक्ति, तीसरा नूरमयी तारतम ज्ञान की शक्ति, चौथा हुकुम या आदेश की शक्ति, और पांचवा मूल वतन जागृत एवं निज बुद्धि समावेश श्री प्राणनाथ जी में हो गया। ये 5 तरह की शक्तियाँ प्राणनाथ जी को सूरत में मिल जाता है और मिलने के बाद से वो वेद और कतेब दोनों का भाषा का अंतर समझाते हुए प्राणनाथ जी सभी भक्तों सुंदर साथ को बता रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के मतों को एकीकरण करने का उन्होंने दृढ़ निष्कल्प कर लिया कि अब मैं ये दोनों जितने भी तरह के जाति हैं, मैं एक सनातन बना दूंगा, एक भाव बना दूंगा। और यही भाव सोच करके अब प्राणनाथ जी बुढ़िया में रहे, उसके बाद से हरिद्वार की यात्रा प्रारंभ कर दिया। साथ जी, हरिद्वार का अर्थ होता है हरि का द्वार। हरि मतलब होता है विष्णु भगवान, उनसे मिलने के दरवाजे को हरिद्वार माना जाता है और उसे हरिद्वार भी कहा जाता है। उस समय शालिवाहन शाह का 1600 वर्ष व्यतीत हो गए थे। विक्रम संवत के 1735 वर्ष बीत चुके थे। हरिद्वार में 12 वर्ष बाद लगने वाला कुंभ के मेले में चारों संप्रदाय, खट दर्शनों के आचार्य तथा 10 नाम सन्यासियों के और 4 वर्ण और 4 आश्रम के पीठाधीश कुल 28 ग्रुप शास्त्री के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इसको ध्यान से आप समझेंगे। 28 धर्म के अनुयायी के विद्वान सभी अपने संतों के साथ उस हरिद्वार में स्नान करने के लिए पहुँचे हैं और साथ जी कुंभ मेला शुभारंभ हो चुका है। तो जानेंगे थोड़ा सा कुंभ क्या होता है। आइए इस पर थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करूं कि पौराणिक कथानुसार समुद्र मंथन में प्राप्त अमृतों को लेकर विवाद में देवता तथा राक्षसगण अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग से भाग रहे थे। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में अमृत कलश से कुछ बूंदें छलक कर गिर गई थी। इसीलिए इन स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है और कालांतर में राजा हर्षवर्धन ने इसे सिस्टमिक कर दिया था। जब प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार के महाकुंभ में पहुँचे तो उन्हें हिंदू धर्म के सभी पंथों के अनुयायी एवं आचार्यों आए हुए थे, जिसमें ये 4 वर्ण संप्रदाय, वैष्णव के, खट दर्शनी एवं 10 नाम सन्यासी इसमें मुख्य थे।
तो सभी लोगों ने अपनी अपनी वेशभूषा बना करके वहाँ पर पधारे हुए थे। तो मैं आपको थोड़ा सा बताया कि ये कुंभ क्या है। कुंभ उस कलश का बूंद जहाँ जहाँ बूंद जमीन पर गिरा तो वह जमीन पर आज भी महाकुंभ का मेला लगता है। जैसे हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में ये परंपरा आज भी चली जा रही है। तो अब आगे क्या हो रहा है कि श्री प्राणनाथ जी उन आचार्यों जनों से संबोधित करते हुए कहे कि आपके संप्रदाय तो अति प्राचीन है, आप अपने मत के अनुसार जीव की मुक्ति के विषय में बताइए। आप लोगों से निवेदन है, आप अपना क्रोध एवं अहंकार को छोड़कर सच्चे दिल से हमें अपना ज्ञान समझाइए। वेद शास्त्रों के वास्तविक प्रमाणों से अपने सिद्धांत को बताकर हमें संशयों को दूर करिए, ताकि हम भी आपके संप्रदाय के सिद्धांत को ग्रहण कर लें। श्री प्राणनाथ जी के कथन से सबकी आत्मसंतुष्टि हुई। सबके मन में सोचे कि चलो भाई, नई जमात को अपनी जमात में मिलाने का सुअवसर हाथ लग गया है। हरिद्वार में वैष्णव के 4 संप्रदाय ये और 10 नाम संन्यास मत और खट दर्शनों के आचार्य के साथ यहाँ पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हो चुका है और सभी लोगों ने अपना अपना मत प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने अपना मत का उल्लेख किया। सभी ने अपने अपने इष्ट विष्णु, शिव, लक्ष्मी तथा रुक्मिणी आदि को बताया। मुक्ति का स्थान वैकुंठ, द्वारिका आदि कहा। उन्होंने अपना परमात्मा विष्णु भगवान को ही ठहराया। ये कथा प्यारे सुंदर शाह जी सभी वैष्णव के लोग सुनेंगे भी और सुन भी रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस समय ये सत्संग हो रहा है हरिद्वार में, वहाँ पर सभी वैष्णव का मत आता है कि इनकी लास्ट स्टेज, मतलब यहाँ पर अगर आप वैष्णव बन के भक्ति करते हैं तो मरने के बाद आप वैकुंठ गति को प्राप्त होंगे, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि वेद आदि सभी ग्रंथों के अनुसार महाप्रलय में 14 लोक सहित संपूर्ण प्रकृति मंडल का विनाश हो जाता है। ये भागवत में भी प्रमाण है कि 14 लोक, 4 प्रलय होता है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यांतिक महाप्रलय। और आत्यांतिक महाप्रलय में ये सब का सब 14 लोक नष्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ आपके परमात्मा तथा उनके मुक्ति स्थान कहाँ सुरक्षित रहती है, आपका सारा ज्ञान तो प्रकृति के अंदर है। उन्होंने बता दिया कि अभी इससे परे प्रकृति है और प्रकृति ही नष्ट हो जाता है। उसके अंदर रहने वाले जिस आप भगवान को पूज रहे वह भी नष्ट हो जाएगा, तो आप कहाँ जाओगे। श्री प्राणनाथ जी के इस प्रश्न का किसी के पास, वैष्णव के पास उत्तर नहीं था। और आज भी ये लोग बोलते रहते हैं वैष्णव लोग कि मैं वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, मेरा धर्म ये है वो है। अरे भैया, जब वो प्रकृति के अंदर आप पूज रहे हो, वैकुंठ भी प्रकृति के अंदर है, जब वो नष्ट हो जाएगा तब अगर आप पूज पाठ करके वैकुंठ गए हो और जब वही नाश हो जाएगा तब आप कहाँ जाओगे, ये खुद आप विचार करना। श्री प्राणनाथ जी के इस प्रश्न के पूछने पर किसी के पास अब जवाब नहीं होता है। उसके बाद से 7 मान्यताओं द्वारा 4 मठ लोगों ने परिचय दिया और अपने मतानुसार ब्रह्म का धाम तथा जीव का मुक्ति स्थान प्रकृति के अंदर ही वो भी बताए, उसी में सीमित रह गए। केवल 6ठी मान्या में ही अखंड धाम की तरफ संकेत मात्र में उन्होंने कहा, किंतु उसका पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं किया। श्री प्राणनाथ जी ने जब प्रकृति से परे उस अखंड त्रिगुणातीत धाम के बारे में जानना चाहा तो सभी सन्यासी मौन हो गए। अंतोगत्वा वेदांत के सिद्धांत बोले कि सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्म के अंदर माया है तथा माया के अंदर ब्रह्म व्यापक है। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, यदि सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है तो किसी को भी अज्ञानी नहीं होना चाहिए। वेद शास्त्रों का ज्ञान भी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार अंधकार में सूर्य नहीं समा सकता, उसी तरह इस नश्वर जगत में ब्रह्म नहीं समा सकता। वे भी निरूपर हो गए।
इस प्रकार सभी आचार्यों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब प्राणनाथ जी ने धर्म ग्रंथों से यह सिद्ध किया कि कलयुग में ब्रह्म आत्माओं के साथ जिन अक्षरातीत पर ब्रह्म स्वरूप श्री विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध के आने का वर्णन है, वह स्वयं यहाँ पर विद्यमान है। फिर सभी ने प्राणनाथ जी से पूछा, आपका संप्रदाय और पद्धति तथा सिद्धांत क्या है? क्या यह धर्म पुरातन है? इसका प्रमाण कौन से शास्त्रों में आता है? बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। तब इन्होंने हरिद्वार में बैठे बैठे अपना भाव प्रकट करते हुए अब सभी लोगों को यह बड़े सुंदर भाव से प्यारे सुंदर साथ जी चर्चा में बता रहे हैं। और यह 12 वर्ष लगने वाला महाकुंभ का या 28 ग्रुप का लगने वाला ग्रुप यह विश्व का सबसे बड़ा वहाँ पर सत्संग चला। आज तक ऐसा सत्संग इस धरती पे नहीं हुआ जहाँ पर 28 ग्रुप के आचार्य वहाँ पे आए हों। और ऐसे आचार्यों के बीच सभी लोग अपना अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी सभी का बड़ा सुंदर तरीके से उत्तर देते हुए सभी को मुक्ति स्थान बताते हुए बता रहे हैं कि कौन कहाँ पर है। अब उसके बाद सभी लोगों ने मिल के पूछा कि आपका संप्रदाय, आपका सिद्धांत कौन सा है? तब प्राणनाथ जी बताते हैं कि निजानंद मेरा संप्रदाय है, मैं उस पद्धति से बिलोंग करता हूँ। और उस रात्रि को एक विशेष घटना भी हुई। रात्रि में धूम्रकेतु तारा प्रकट हुआ। धूम्रकेतु तारा क्योंकि पहले से ही भविष्यवाणी थी कि जिस दिन शाका शुभारंभ होगा सालवाहन का शाका, उस दिन धूम्रकेतु तारा आकाश में दिखाई देगा और उस वर्ष 1 मास की कमी रह जाएगी। मतलब वो 11 महीने का ही वो साल होगा। ये जब बुद्ध निष्कलंक अवतार 24वां अवतार होगा और ये सारे प्रक्रिया उस दिन घट रही है। धर्मशास्त्रों में विजयाभिनंद बुद्ध के प्रकट होने के संबंध में ये दोनों निशान लिखे गए हैं, धूम्र तारा और ये दोनों। अब यहाँ पर देखेंगे कि साथ जी पद्धति सबसे पहले हम सभी को भी मालूम करना होगा। निजानंद संप्रदाय पुरातन से भी पुराना और नवीनतम से भी नवीन है। इस पद्धति के प्रमाण के कई ग्रंथ उपलब्ध हैं, परंतु संपूर्ण पद्धति अगर आपको जानना है तो महेश्वर तंत्र आप ला करके पढ़िए, जिसमें अध्याय 38 श्लोक 45 से लेकर 54 में उपलब्ध है। और इतनी सुंदर वर्णन भोले बाबा ने पार्वती मैया को किया है और उन्होंने बताया भी है कि ये पुरातन, ये वैदिक, ये जो दुनिया के सारे लोग आज भी जो खोज रहे हैं कि 24वां अवतार कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, तो इसका सिद्धांत आप समझ लीजिए। पुराण में अगर आप जानना चाहेंगे तो प्राणनाथ जी हरिवंश पुराण का प्रसंग देते हैं और कहते हैं जब व्यास जी राजा जनमेजय से कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप मुनि प्रकट होंगे कलयुग में, तब राजा ने व्यास जी से पूछा कि क्या आप ब्रह्म स्वरूप मुनि नहीं हैं? तब व्यास जी ने कहा कि वे अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, वे कलयुग में प्रकट होंगे जिसको पूरा संसार पूजेगा। तब प्राणनाथ जी ने कहा कि और इसके प्रमाण भागवत तथा कई शास्त्रों में भी दिए गए हैं। और मुख्य रूप से अगर आपको समझना है तो ये महेश्वर तंत्र में आप सिद्धांत को समझेंगे। महेश्वर तंत्र में भोले बाबा ने अच्छी तरह से बताया है कि ये निजानंद संप्रदाय क्या है, जिसको आप महेश्वर तंत्र में 45 से लेकर जो 54 जो भाग है, श्लोक है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए और जान जाएंगे, जिसमें ब्रह्म सृष्टियों का पद्धति के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और उसमें बताया गया है कि उनका गोत्र चिदानंद होगा,
पर ब्रह्म के आनंद के स्वरूप श्री श्यामा जी हमारे सतगुरु होंगे। शिखा ज्ञानमयी कही गई और सूत्र अक्षर ब्रह्म कहा गया। पर ब्रह्म के आनंद अंग किशोर स्वरूप वाली श्यामा जी हमारी परम इष्ट हैं और पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम पूजनीय हैं, जिनको पाने का मार्ग अन्यन पतिव्रता साधन कहा गया है। नित्य वृंदावन में सुख विलास का स्थान माना गया है। पर ब्रह्म के युगल स्वरूप का जाप और मंत्र तारतम माना गया है। गौलोक को साला तथा ऊर्ध्व द्वार कहा गया है। स्वसम वेद को वेद कहा गया है और इसका फल अखंड में नित्य विहार है। बेहद और अक्षर ब्रह्म से भी परे दिव्य ब्रह्मपुर ही धाम कहा गया है और सतगुरु के चरण क्षेत्र हैं जो सबको शुद्ध करने वाले हैं। अखंड जमुना जी ही तीर्थ हैं तथा प्रेम लक्षण भक्ति ही मनन करने योग्य है। शास्त्र के रूप में श्रीमद् भागवत श्रवण करना अद्वैत सार माना गया है। महाविष्णु ऋषि कहे गए हैं। जागृत बुद्धि का ज्ञान ही माना जाता है। और बीतक साहब में जो 77 और 84 नंबर जो चौपाई है उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया, मैं इसको विस्तार नहीं कर रहा हूँ, जिसमें लिखा गया है साफ साफ शब्दों में कि सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से परे तन चिद जो अनूप। अर्थात पंचभौतिक तन को सतगुरु नहीं माना जाता, अपितु पर ब्रह्म अक्षरातीत को आनंद अंग श्यामा महारानी को ही सतगुरु की महिमा दी गई है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अज्ञानता के अंधकार से युक्त इस सृष्टि में तारतम ज्ञान का प्रकाश दिया। निजानंद संप्रदाय की पद्धति के प्रारंभ में ही उन सबको पीछे छोड़ते हुए सच्चिदानंद पर ब्रह्म के ही सत्य चित व आनंद स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अज्ञानता के अंधकार से युक्त इस सृष्टि में तारतम ज्ञान का प्रकाश किया। सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन समान। नौतनपुरी जो जामनगर इस समय कहा जाता है में सर्वप्रथम तारतम ज्ञान प्रकट हुआ था। परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन है और 7800 पक्ष शाखा सहीशाला है गौलोक। सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सब शोक। 108 पक्ष शाखा कहा गया। आज तक कोई विद्वान 108 की व्याख्या शास्त्रों द्वारा वास्तविकता में नहीं कर पाता। मैं आपको थोड़ा सा भेद इसका खोल दूं, क्योंकि दुनिया वाले भी कहते हैं कि भैया 108 पक्ष क्या है, 108 की व्याख्या क्या है, तो आप समझ लीजिए ये 9 तरह की भक्ति होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, पाद सेवन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 तरह की भक्ति में 3 प्रवाह होता है। प्रवाह क्या है? मर्यादा, प्रवाह और पुष्ट, ये 3 स्तर हैं और ये तीनों स्तर में 9 तरह की भक्ति से आप गुणा करेंगे तो 27 होगा। और 27 में 3 गुण होता है, सतगुण, रजगुण, तम गुण। और फिर 27 में तीनों से गुणा आप करेंगे ये गुण से तो 27 तिया 81 होगा। और बेहद के 2 पक्ष होते हैं। जैसे ये आदि नारायण तक ब्रह्मांड को हम हद ब्रह्मांड कहते हैं। ये हद ब्रह्मांड के अंदर आपका 81 हो गया। अब उसके बाद से बेहद भूमिका में जाएंगे तो वल्लभाचार्य जी का पहला स्थान है, पहला बेहद भूमिका जिसको सत्यलोक कहा जाता है। वह पहला पार्ट है गौलोक और दूसरा है योग माया का, जिसमें लीला हुई, जिसको नित्य वृंदावन कहा गया। ये 2 पक्ष हैं बेहद भूमिका में, तो जोड़ेंगे तो 81 और 2 बेहद भूमिका के तो 81 2 83 हो गए। तथा दूसरा पक्ष ब्रह्मांड में पंचवासनाओं में ही आता, जिसको सदाशिव, विष्णु जी, सनकादिक 4 ऋषि, कबीर जी, सुखदेव जी तथा आज के ज़माने के जो 12 धर्म चलाए जाते हैं, जो सत्य लोग के पूजते हैं, सब इसी वासनाओं में आ जाते हैं। योग माया तक इनका ज्ञान है। तो अभी तक मैं बताया कि ये 83 हुए और 25 पक्ष योग माया से परे दिव्य परम धाम है, जिसको हम लोग वाणी में कहा भी करते हैं कि धाम तालाब कुंज बन सोहे, मानिक नहरे बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज
जी जमुना जी लहिए आठों सागर आठ जमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। ये 25 पक्ष धाम धनी का मतलब परम धाम में 25 पक्ष है। अब इस प्रकार आप जोड़ेंगे 83 और प्लस 25 जोड़ेंगे तो 108 ये ही पक्ष हुआ। साथ ही जी मैं आपको एक और बात बता दूं, जब तक तारतम्य ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था तो 25 पक्ष दुनिया वालों को ये गुत्थी बनी हुई थी, किसी को कोई सुलझा नहीं पा रहा था। इसीलिए जब ये 25 पक्ष जब ये निजानंद संप्रदाय होने से जब मालूम हो गया उस अपना निजी घर परम धाम का, तब जोड़ करके ये पता लग गया कि ये 108 पक्ष क्या है, 108 दाना हम क्यों फेरते हैं। 108 दाना फेरने से हमारे 108 पक्षों की परिभ्रमण हो जाती है प्यारे सुंदर साथ जी, और सभी देवताओं का उन्मूलन हो जाता है। और तो और इस अक्षर ब्रह्मांड से परे अखंड अक्षर के ब्रह्मांड में है, और यहाँ से भी परे उन्होंने बताया कि कुलजम स्वरूप वाणी और तारतम वाणी हमारी वेद है। बेहद भूमिका योग माया से परे परमधाम में जो जमुना जी रहते हैं वो हमारे तीर्थ हैं। और इस लौकिक जगत की जो प्रदूषित जल जमुना नदी के पूर्णतः विपरीत अखंड जमुना जी जो चेतन और सचितानंदमयी हैं। यहाँ तो जमुना जी काली पड़ गई हैं, फंगस वायरस कीटाणु पाए जाते हैं, लेकिन वो जो परम धाम की जो अपनी नदी हैं जमुना जी, वो जमुना जी दूध से भी उज्ज्वल, मिश्री से भी मीठा और अथाह है। वह हम सभी को वहाँ पे स्नान करने पर मल मल करके स्नान भी कराती हैं प्यारे सुंदर साथ जी। शास्त्र श्रवण भी भागवत शुद्ध जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है फल नित्य विहार प्रमाण। सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी के इस स्वरूप के प्रकट की प्रतीक्षा सभी देव तीर्थकर अवतार औलिया पैगंबर फकीर ऋषि योगी आदि कर रहे थे। उनके स्वरूप का दर्शन पाकर सभी धन्य हो गए। पूर्ण ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी हिंदू मुसलमान यहूदी और ईसाई सभी के हैं। विजयाभिनंद बुद्ध जी और निष्कलंक अवतार वेदों का आखिरी जबाने यही है सिरदार सनंद की जो बाणी उतरी, उसमें वेद शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्मांड के आखिरी समय जब शाका सालवाहन 1600 तथा विक्रम संवत 1735 होगा, तब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मवाणी के ज्ञान के साथ इस संसार में प्रकट होंगे, और इसी कलयुग में वे आपके सबके स्वामी होंगे। बाइबल में भी कहा गया कि ईसा अल्लाह जो सेकंड क्रिस्ट आएंगे उनके हाथों से बहिष्ठ मुक्ति स्थान की कुंजी होगी, और जिनके द्वारा सभी का कल्याण होगा। और वही श्री प्राणनाथ जी श्री राज जी अक्षरातीत प्रियतम सुंदर वर पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्याम सनातन पुरुष उत्तम पुरुष धाम धनी विजयाभिनंद निष्कलंक अवतार बुद्ध प्रियतम खुदा अल्लाह ताला खसम हक ताला रब इमाम मेहदी साहिब जुमा तथा लॉर्ड सुप्रीम तुद गॉड आखिरी मूसा आदि संबोधन शास्त्रों में इतने शब्दों से प्रयोग किया जाता है। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थकार अवतार, किंतु सुपनो न श्रवणो सो इन मिल्या न नार। सबने महामति प्राणनाथ जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उस वक्त बुद्ध जी के नाम से एक शाखा की स्थापना हुई। साके विजयाभिनंद के पुकारत सब कलम। उस वक्त तो सबने कहा था हम सब शाखा को मान कर चलेंगे, पर धीरे धीरे सब लोग ये बात भूलते गए, और परंतु केवल प्रणामी समाज में भी अपनी परंपरा में यह शाखा आज भी चल रहा है। संवत 1735 शालिवाहन शाखा 1600 के दिन महामति द्वारा इस शाखा का स्थापना हुई थी। शाखा शालिवाहन का 1600 पूरन शाखा विजयाभिनंदन का तब फिर के फिराए सैयन। हमारे प्राण वल्लभ श्री महामति प्राणनाथ जी को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की पदवी से विभूषित होने पर हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा की आरती उतारने वाले पंडे आज भी हमारे प्रियतम की आरती उतार रहे हैं।
प्यारे सुंदर साथ जी, एक और मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं। आप हरिद्वार जाएंगे तो 9 खंड की आरती होती है, बड़ी बड़ी तांबे का 9 खंड का वो आरती होगा। और लोग कहते हैं कि मैं गंगा की आरती उतारा हूँ, गंगा की आरती बोलते हैं, लेकिन उसको आज ये दबा दिया गया है। कलयुग के वजह से पंडा वहाँ के दबा दिए हैं। और वो आरती का शुभारंभ प्यारे सुंदर साथ जी सुन लीजिए कि जब यह शाका संवत शुरू हुआ तो उसी समय सभी संप्रदाय के लोग ने एक साथ मिल करके संध्या के समय में वहाँ पर गाए भैरे 9 खंडो आरती, श्री विद्याभिनंद बुद्ध जी की आरती, प्रेम मगन होए उतारती। प्यारे सुंदर साथ जी, ये आज भी जो पंडा शाम की आरती हरिद्वार में करते हैं वह स्पेशल उन्हीं प्राणनाथ जी का उसी दिन का ये आरती शुभारंभ हुआ और आज तक ये चलता आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है, आप विस्तार से थोड़ा सा सुनेंगे, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे जब आरती हुई तो इस ब्रह्मांड से लेके अनगिनत ब्रह्मांड में गुंजयमान हुआ आवाज़ आ गया। नगाड़े की आवाज़ सुन करके सभी निगेटिव एनर्जी भाग गए। चारों ओर से इस प्रकाश से निरंजन ज्योति प्रकाशित करने वाली आरती उतारी जा रही थी। त्रिपुरारी शिव जी अपनी सभी सेनाओं के साथ इस आरती के दर्शनार्थ करने आए थे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी भी चारों वेदों को पढ़ते हुए वहाँ पर अलौकिक आरती के दर्शन कर रहे थे। सुर असुर सब आकर के शरण ले रहे थे। सनकादिक ऋषि जो धर्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं वह भी आ गए थे। ब्रह्मांड का भार लेकर के खड़े शेष साई विष्णु भी आ गए थे। चारों आचार्य, चारों वर्ण को मानने वाले चारों दिशाओं में इस तरह की आरती के दर्शन लेकर सभी लाभ ले रहे हैं। तथा 10 नाम सन्यासी और सारे महंत भी वहाँ एकत्रित हैं। कर्म, उपासना और वेदांती वहाँ पर सब मिलकर के आरती कर रहे हैं। खट शास्त्र को मानने वाले 72 फिरके जो मुसलमान के संप्रदाय के लोग माने जाते हैं, 72 फिरके, वह भी दर्शन करने के लिए सूक्ष्म रूप बना करके हरिद्वार में प्रकट हैं और उस आरती का लाभ ले रहे हैं। और औरंगजेब की सेना में कैद थे, उनको भी जब छुटकारा मिला तो वो भी आकर के इनको लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार सभी संप्रदाय के लोग मिल कर के वहाँ पर 9 खंड आरती गंगा जी में वहाँ पर किनारे पर हो रहा है, जो हमारी अज्ञान रूपी तिमिर को नाश करके दिव्यता ज्ञान या आरती करने से हम सभी को प्राप्त होता है। साथ जी जागनी रास की लीला वहाँ पर खेली जा रही है। धनी जी के हुक्म से स्वामी प्राणनाथ जी इस प्रसंग को वाणी में भी गायन किया है। असत्य को उड़ाकर सत्य की स्थापना हो रही है। सबके ऊपर ब्रह्मवाणी तारतम वाणी के दिव्य प्रकाश की वर्षा हो रही है। तारतम महामंत्र और निजानंद संप्रदाय सब धर्मों के कलश के रूप में विभूषित हो रहे हैं। साथ जी राज जी महाराज की असीम कृपा से आज हमने इतनी अद्भुत आरती को अपने हृदय में बसा लिया। और आज सभी सुंदर साथ जी जब आज आरती करेंगे तो जरूर इस पर ध्यान देंगे, जिसमें एक एक शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन आ करके उस हरिद्वार में पहाड़ की पौड़ी पर अपने प्रियतम जी को आरती ले रहे हैं और अपने अंदर वह सुख की अनुभूति कर रहे हैं। इसके बाद से प्राणनाथ जी दिल्ली वापस जाते हैं और 4 माह रहने के बाद से वो दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली में क्या क्या होता है प्यारे सुंदर साथ जी, थोड़ा सा समय के अभाव है तो मैं आपको शॉर्टकट में ही बताने का प्रयास करूंगा कि हरिद्वार से जब प्राणनाथ जी दिल्ली की तैयारी करते हैं तो जिन सुंदर साथ को दिल्ली में दाऊद पांडे की हवेली में छोड़कर आए थे उनसे जा कर के मिलते हैं। सबको बड़े आनंद की अनुभव होता है और सब सुंदर साथ से प्राणनाथ जी ने औरंगजेब को संदेश देने के विषय में बातचीत करते हैं। और वहाँ से उन्होंने बिहारी जी को एक पत्र लिख करके जागनी की सारी सूचना भी भिजवा दी। साथ जी प्राणनाथ जी को इतनी बड़ी पदवी मिलने पर तथा बिहारी जी के इतने कष्ट देने पर भी गुरु गादी पर इतनी श्रद्धा है, हमें यह संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने गुरु का सम्मान हर हाल में करना चाहिए, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो। प्राणनाथ जी पुनः दिल्ली के लाल दरवाजे पर आए। वहाँ सब सुंदर साथ से मिलकर विचार किया कि औरंगजेब तक अपनी बात कैसे पहुँचाएं। औरंगजेब प्यारे सुंदर साथ जी
आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं लाल गेट पर दिल्ली में ही हूँ। मैं दिल्ली से ही प्रशंसा, ये अभी तक की मैं चर्चा कर रहा हूँ। लाल गेट 3 दिन हुआ, पहले मैं गया भी था, और सारा कुछ बीतक की जितने भी यहाँ पर जहाँ जहाँ ये लोग ठहरे हैं, वहाँ आप आगे कथा में सुनेंगे। मैं सभी का मकान आज भी वो विद्यमान है, वह हवेली विद्यमान है, वह सारा कुछ मैं देख करके आया। मुझे लग रहा था कि वो देखने वाला दृश्य साक्षात मैं देख रहा हूँ कि प्राणनाथ जी और सुंदर साथ के साथ कैसी घटना घट रही है। तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उस धरती पर से इस कथा का आह्वान कर रहा हूँ, दिल्ली में ही। वह देख करके ही मुझे बड़ा खुशी भी हो रही है कि जो प्राणनाथ जी ने जागनी करते हुए दिल्ली में औरंगजेब को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो परम धाम की सबसे पावर सत्ता है, और उस सत्ता को जगा करके कैसे परम धाम की जागनी लीला हो करके हम सब परम धाम जाएंगे। अब वही बात यहाँ पर शुभारंभ हो चुकी है, किसी तरह औरंगजेब को जगाया जाए। और क्योंकि उस समय पूरे भारत में इस्लाम देश के लिए सब वह जुट चुके थे, शरीयत को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता था, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए लगा दिया गया था। इसलिए इसको बतला दिया जाए कि सब धर्म एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से बात करते हैं, इसलिए किसी हिंदू को मुसलमान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। और औरंगजेब क्या करता था, ज़बरदस्ती हिंदू को मुसलमान बनाता था। प्राणनाथ जी ने विचार किया कि इस संघर्ष की घड़ी में अधिक सुंदर साथ काम नहीं आएंगे, तो कुछ सुंदर साथ को दिल्ली से अनूप शहर लेकर के चले गए। साथ जी वहाँ सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। वहाँ एक पाठक प्राणनाथ जी के दर्शन कर एक गुलाब के इत्र की शीशी भेंट करता है। लालदास जी महाराज कहते हैं इसको ऊपरी पहचान हुई। कहने का तात्पर्य है कि महामति प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, इस दृष्टिकोण से उसने नहीं पहचाना, केवल एक महात्मा हमारे घर आए हैं, इस तरह का उन्होंने अपने भाव रखते हुए उनको जाना। प्राणनाथ जी अनूप शहर में सुंदर साथ को छोड़कर दिल्ली वापस आ गए। सबसे बातें करते हैं कि कैसे औरंगजेब तक चिट्ठी पहुंचाए जाए, धर्म का संदेश कैसे दिया जाए। प्राणनाथ जी ने आशातीत वकील को बुलवाया और पत्र के उन वचनों को सुनाया, और उन्होंने सनंद ग्रंथ से अवतरित नबी और नारायण का प्रकरण 25 दिखलाया। और दिखलाने के बाद से जो बाणी वहाँ पे उतरी थी, तो वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु नारायण हैं, वेदों को जिनका श्वास कहा गया, भगवान नारायण इस जगत के स्वामी हैं, उनका भी मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कर देता हूँ। भगवान नारायण ने वेदों के द्वारा ब्रह्म को निगम कहा है। उनका कहना है कि पर ब्रह्म का ज्ञान स्वयं उनको भी नहीं है। नबी स्वयं खुदा का रसूल संदेशवाहक कहलाते हैं, और कहते हैं कि मैं उनसे संदेश पत्र कागज लेकर आया हूँ। नबी ने यह स्पष्ट किया है कि मैं पर ब्रह्म परमात्मा का भेजा हुआ रसूल हूँ। जो धार्मिक मुस्लिम होगा वह मूल घर परम धाम की इन संकेतों को अवश्य ग्रहण कर लेगा। ये मोहम्मद साहब ने बताई है। नबी ने यह भी कहा है कि मेरा घर वह अक्षर नूर के पार अक्षरातीत धाम, और ये सांसारिक जीव शून्य माया से उत्पन्न हुए अंतिम समय में प्रकट होकर परमात्मा इन जीवों को भी मेरी अनुशंसा सिफारिश पर अखंड मुक्ति स्थलों में पहुंचाएंगे। रसूल मोहम्मद इसलिए कुरान के माध्यम से ब्राह्मी आदेश लेकर आए ताकि उनके प्रति मुसलमानों में विश्वास उत्पन्न हो। मुसलमानों के उनके आदेशों को सिरोधार्य किया और उस पर चलना परम धर्म मान लिया। रसूल मुहम्मद ने म्यांमार के समय खुदा का दर्शन कर उनके आदेश को सिरोधार्य लिया, परंतु जिन लोगों को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ और जिन्होंने उनके वचनों को धारण नहीं किया, वे कर्म बंधन में ही जकड़े रहेंगे। जिन्होंने मोहम्मद साहब की महिमा बताई गई है, मोहम्मद और आज नारायण के स्वरूप की पहचान भी बतलाई गई है। इस प्रकार वाक्य सुनकर आशातीत को विश्वास डगमगा गया। आशातीत कहने लगा कि इस पत्र से हिंदुओं की गरिमा खत्म होगी। आशातीत ने यह भी बहुत अनुचित हो रहे हैं कि आप लोग मुझे बिना सिर वाले आदमी जो मरने के लिए हमेशा तैयार में दिखलाई दे रहे हो। मतलब जिनको ये हिंदू का ला करके कोई देगा तो उसका सर कलम करवा देता औरंगजेब। ये भी डर बना था कि कौन ला करके लेटर देगा।
और यह विचार किया गया कि सुंदरसाद बादशाह के एक हाकिम शेख सुलेमान से मिले और उनसे आग्रह किया कि वह उन्हें बादशाह से मिलवा दे और उसे कुछ लालच भी दिया और कहा यदि हमारा संदेश बादशाह तक पहुंचा देते हैं तो पहाड़ में फीके फकीर आपके दिल की सारी इच्छाओं को पूरी कर देंगे। सारे हिंदुस्तान में एक ही सत्य धर्म स्थापित हो जाएगा। हिंदू और मुसलमान जो आपस में लड़ मर रहे हैं उनमें सौहार्द बढ़ जाएगा। लोहे से सोना बनाने वाले कमियागर और आपके अधीन रहने वाले ये जितने तरह के व्यवस्थाएं हैं सब एक समान हो जाएगा। ये झूठे संसार की बादशाहत लेकर क्या करेंगे। शेख सुलेमान मन ही मन डर गया कि हिंदुस्तान की बादशाहत ठुकराने वाले फ़कीर की बात बहुत महत्वपूर्ण है। पता नहीं मिलाप कराने से यदि किसी बात पर बादशाह रूठ गया तो मेरा क्या होगा। शेख सुलेमान ने विचार किया कि मैं इनको कभी भी बादशाह से नहीं मिलवाऊंगा। फिर बादशाह के हाकिम शेख सुलेमान को लालच भी दिया परंतु वह भी डर गया और उसने भी औरंगजेब से न मिलवाने का मन बना लिया। उस वक्त श्री प्राणनाथ जी लाल दरवाजे की हवेली में अपना निवास बनाया हुआ था। एक दिन लाल दास जी और गोवर्धन दास जी को आदेश दिया कि मुस्लिम में जाकर मुल्ला से पूछो कि कुरान में क्या लिखा है, वे लोग कैसे कुरान का अर्थ करते हैं। प्राणनाथ जी का आदेश पाकर लाल दास जी और गोवर्धन जी मस्जिद में पहुंचे और मुल्ला से मिलने की बात कहे और मिल करके उनकी बात जानने का प्रयास किया। महामती प्राणनाथ जी ऊपर अटारी में भोजन करने की तैयारी में ही थे और लाल दास जी गोवर्धन जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। गोवर्धन जी पहुंचते ही प्राणनाथ जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, मस्जिद में कैसी बातें करके आए हो। तो उन्होंने सारी बातें जो लाल दास जी ने की थी बताना शुरू किया। गोवर्धन भाई फटाफट बताने लगे। वे इतनी ही कह पाए कि लाल दास जी भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने गोवर्धन की काफ़ी बातें सुन ली थी। श्री प्राणनाथ जी द्वारा लाल दास जी ने क्या हुआ पूछने पर लाल दास जी ने कहा हमारा इन चटाई पर मन होता है और यहाँ सेठ उठ जाता है तब चित न रहे उठा। और श्री प्राणनाथ जी को प्रणाम करने के पश्चात वे बोले कि हे धामधनी, आपको हम लोगों पर कभी भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा ईमान आपके सामने कुछ और होता है तथा पीठ पीछे कुछ और। यह सुनते ही गोवर्धन जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अंगारे बरसाते हुआ कहा लाल दास, यह आपका अहंकार है जो मात्र आपको ही आप श्री प्राणनाथ जी पर ईमान रखने वाले समझते हैं। आप मुझे सबकी दृष्टि में गिराने के लिए इस प्रकार खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे हैं। लाल दास जी बोले चोर की दाढ़ी में तिनका ही होता है, मैंने कहीं आपका नाम तो लिया ही नहीं। गोवर्धन झल्ला उठे, नाम लेने या न लेने से क्या होता है, आपके कहने का आशय तो मैं समझ ही रहा हूँ। साथ जी जिस पर विश्वास न हो उस पर तो विश्वास करना नहीं चाहिए परंतु जिस पर विश्वास हो उस पर भी तो अति विश्वास करना चाहिए। यह सुनते ही गोवर्धन जी का पारा 7वें आकांश पर पहुँच गया और ये सारी चर्चा सुनने के बाद गोवर्धन भट्ट क्रोध में अपने दांत को पीसने लगे किंतु श्री प्राणनाथ जी के सामने ज़्यादा बोलने का साहस न कर सके। श्री ब्रह्म मुनियों में श्री धनी जी के सामने माया न छोड़े तो हमारी भी औकात क्या है। इन बातों पर चर्चा करते हुए बड़ा सुंदर वर्णन आगे वाले प्रसंग में प्यारे सुंदर साथ जी सुनेंगे। और फिर यह सुनने के बाद से प्राणनाथ जी धर्म के कार्यों को करने के बाद इतनी अड़चन आती है कि वो यहाँ से अनूप शहर चले जाते हैं और रास्ते में प्राणनाथ जी की तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ भी प्रमाण है कि जब कुछ होने वाला होता है तो उस शक्तियस का तबीयत खराब हो जाती है। जैसे सतगुरु जी को जब उतरना हुआ तारतम तो बीमार पड़ गए थे। ऐसे अनूप शहर में जब ये पहुंच रहे हैं सतगुरु प्राणनाथ जी महाराज तो इनका भी तबीयत खराब हो जा रहा है। सभी लोग डर जा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन प्राणनाथ जी कहे कि आप मत डरें, अभी मैं धाम जाने वाला नहीं हूँ। अब आगे चर्चा सुनेंगे कि कैसे वो अनूप शहर में जा कर के किस तरह जागने का कार्य करते हैं, पुनः फिर दिल्ली आते हैं, किस तरह औरंगजेब को पत्री दिया जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी आगे की चर्चा आप सुनेंगे।